हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HVSC क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उसमें हम वही टॉपिक कर रहे हैं जो हमने पिछली वीडियो में किया था। व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन, जब जो नया साझेदार आता है वो अपनी पूंजी लेकर आता है लेकिन हमें वो क्वेश्चन में नहीं दी गई होती कि वो कितनी कैपिटल लेकर आया है, वो हमें निकालनी होती है। तो बच्चों आज हम वो करेंगे, क्योंकि जो पहली वीडियो थी उसमें सभी जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो जो बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। और जो पिछली वीडियो का जो लिंक है नीचे वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि जो पूरा कॉन्सेप्ट था इसका वो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया था, तो आप उस कॉन्सेप्ट को पिछली वीडियो से समझ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका लिंक ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ये एग्जाम्पल्स आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 77th इलस्ट्रेशन। इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स हैं एक फर्म में। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है हमें, 3:1। उन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। और जो उनकी बैलेंस शीट है 31 मार्च को, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद क्या क्या एडजस्टमेंट्स उन लोगों ने करनी है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्री अपॉन। सी ब्रिंग्स इन 16,000 एज गुडविल। सी जो है वो 16,000 रुपीज़ गुडविल लेकर आएगा और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। बैड डेबिट्स इज अमाउंटेड टू 3,000 हमारी बैड डेट्स हो गई। उसके बाद जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की वो कितनी है, 4,500। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स कितने की दी हुई हैं, 7,000 की दे रखी हैं, तो इट मीन हमें लॉस कितने का हो गया, 2,500 का। और हमारे पास रिजर्व पड़ा है 4,100 का। तो जितना हमें लॉस होगा वो हम कहाँ से कवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और जो बाकी बचेगा वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद है लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 6,000 रुपीज़ का, ठीक है बच्चों, वो है 6,000 का। उसका जो क्लेम है वो 2,000 का है। मेन 6,000 में से हम 2,000 रख लेंगे, प्रोविज़न बना लेंगे, और जो बाकी 4,000 बचेगा वो हम किस में बांट देंगे, ए और बी में। उनकी कौन सी रेशो में, 3:1 में। उसके बाद जब नया पार्टनर आता है तो फॉर्म की बुक्स में अगर कोई गुडविल दिखाई गई हो तो उसे हमने क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना होता है। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। अभी हमने 77th इलस्ट्रेशन में क्या पढ़ा कि ए और जो बी हैं वो पार्टनर्स हैं। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:1 है। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। और जो सी आया है वो 16,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है। तो पहले हम एंट्री करते हैं जो वो प्रीमियम लेकर आया है। तो इसकी एंट्री क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेकर आया बच्चों, वो 16,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद जो ये प्रीमियम होता है वो हमने क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। तो हम क्या करेंगे, एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये है हमारे पास 16,000। देखो बच्चों अब यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन, जो सी आया है वो अपना शेयर ए और बी से कितना कितना लेगा। तो उस केस में जो हमारी सेक्रीफाइस रेशो होती है वो कौन सी होती है, वही उनकी जो पुरानी रेशो होती है वही उनकी सेक्रीफाइस रेशो होती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। जब नया पार्टनर आए और उसका सिर्फ शेयर दिया हो और ये ना बताया हो
कि वो किस किस पार्टनर से कितना कितना हिस्सा लेगा, तो उस केस में उनकी जो ओल्ड रेशो है वही उनकी क्या है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशो। तो 16,000 को अब हम क्या करेंगे 3:1 में डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा उनका शेयर प्रीमियम का, ये आ गया 12,000 और ये आ गया हमारे पास 4,000। तो अब हम इसकी जो है पोस्टिंग करते हैं अकाउंट्स में। हमारे पास यहाँ पर उनके कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं, तो अब यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे उनके ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस कितने हैं, ए का है 54,000 और बी का है हमारे पास 35,000। उसके बाद जो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल उनको मिल रहा है उसकी एंट्री कर देंगे हम। कितना है बच्चों ये 12,000 और 4,000। उसके बाद अब हमारे पास उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि जो बैड डेट्स हैं कंपनी की वो 3,000 रुपीज़ की हैं। ठीक है बच्चों, अंदर जो प्रोविज़न बनी हुई है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर वो कितने की दे रखी है, तो 2,000 की। मींस 2,000 की प्रोविज़न तो 3,000 में से ऑलरेडी हमने बना रखी है। तो जो 1,000 रुपीज़ कम है, जो 1,000 रुपीज़ कम है वो हम कहाँ से निकालेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हम पहले एंट्री क्या करेंगे, जो 2,000 रुपीज़ जो अभी ये प्रोविज़न है वो हमारे बैड डेट्स बन गए, तो एंट्री क्या हो गई, बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिट। पहले तो टोटल हमारे जो बैड डेट्स हैं वो कितने हैं 3,000, मैंने उसकी एंट्री कर दी जितने बैड डेट्स हो गए। उसके बाद जो ये 3,000 बैड डेट्स हैं हमारे, उसमें से तो 2,000 जो हैं वो हम कहाँ से कवर कर रहे हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट से। कितने 2,000, और जो 1,000 रुपये कम रह गया वो हम कहाँ से कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कितना 1,000 टू बैड डेबिट्स कितने 3,000। सपोज अगर हमारे पास ये प्रोविज़न ना बनी होती तो हम सारे का सारा कहाँ से फिर कवर करते, रीवैल्यूएशन अकाउंट से पूरे का पूरा 3,000। तो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितने की एंट्री होगी 1,000 रुपीज़ की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू बैड डेबिट्स कितने के आगे बच्चों 1,000 के। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस शीट है, तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब जो डेटर्स हैं हमारे पास बुक्स में हमें कितने के दे रखे हैं, यहाँ पर 50,000 के। और अब टोटल सारी हमारी जो बैड डेट्स हैं वो कितने की हो गई 3,000 की। तो लेस करके नेट हमारे पास जो है डेटर्स कितने आ गए 47,000। उसके बाद जो स्टॉक दे रखा है हमें कुछ भी नहीं कहा हुआ स्टॉक बढ़ा या कम हुआ, तो स्टॉक 15,000 का वैसे हमने लिख दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की है वो 4,500 दे रखी है, लेकिन जो उनकी कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट्स की वो कितनी है 7,000 दे रखी है। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो कितनी कम हो गई इन्वेस्टमेंट्स की 2,500। और हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दे रखा है कितने का 4,100 का। इट मीन्स हम क्या करेंगे 2,500 इसमें से कवर कर लेंगे, जो बाकी बच जाएगा 1,600 वो हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डिवाइड करते हैं बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितना बच्चों 1,600, उसको हम उनकी क्या करेंगे ओल्ड रेशो में बांट देंगे 3:1 में। ये आया है हमारे पास 1,600, तो ये आ गया 1,200 और 400। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट्स हम शो करेंगे अब
अपनी बैलेंस शीट में, वो कितने की शो करेंगे। अब हम इन्वेस्टमेंट्स 4500 की। उसके बाद है एक लाइबिलिटी आ गई, क्लेम आ गया हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से। कितने का आया है वो हमारे पास 2000 रुपीज़ का। और हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का पड़ा है 6000 का। तो ये लाइबिलिटी अब हमें पे करनी पड़ेगी फ्यूचर में, तो पे करनी पड़ेगी, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन गई। तो ये कहाँ शो करेंगे हम अपनी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2000। उसके बाद ये 2000 माइनस करने के बाद हमारे पास जो बाकी 4000 बचेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, ये हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो अब इसकी एंट्री कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये कितना कितना आ जाएगा हमारे पास 4000 बचा, 3:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 और 1000। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हमारे पास फर्म की बुक्स में ऑलरेडी पुरानी गुडविल भी दे रखी है नए पार्टनर के आने से पहले 40,000 की, तो उसे भी हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनकी ओल्ड रेशो में। टू गुडविल वो 40,000 की है तो उनकी ओल्ड रेशो है 3:1, तो ये कितनी आ जाएगी 30,000 और 10,000। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रीवैल्यूएशन का क्या आ गया, लॉस आ जाएगा क्योंकि 1000 ओनली डेबिट साइड में है, तो ये लॉस भी हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देंगे, लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए और बी को उनकी वही रेशो 3:1 में, तो ये कितना आ जाएगा 750 और ये कितना आ जाएगा फिर 250, टोटल कितना हो गया 1000। तो ये उनके कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाएगा डेबिट साइड में, टू रीवैल्यूएशन लॉस 750 और 250। ठीक है बच्चों, अब सारी एंट्रीज हमारे यहाँ पर हो गई, लेकिन हमें अब ये नहीं पता कि जो सी आया है वो कितनी कैपिटल लेकर आया है, और ए और बी की कैपिटल हम अब यहाँ पर निकाल सकते हैं सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। तो इधर आ गया हमारे पास जो बैलेंस था वो 70,200 और 40,400। तो ये क्रेडिट साइड में से हम डेबिट साइड क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो उनकी क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगी पार्टनर्स की एडजस्टमेंट करने के बाद। तो ये आ जाएगी 39,450 और 30,150। अब बच्चों सिंपल इतना क्वेश्चन तो हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है सी की कैपिटल निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप फर्स्ट फॉलो करेंगे, पूरी फॉर्म की जो टोटल कैपिटल है वो हम निकालेंगे। कैसे निकलेगी, जितनी इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आई है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसे हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे इनटू जितना इन दोनों का कंबाइंड शेयर है उसका क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो अब यहाँ पर जो हमने एडमिट किया है सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है, आपको पता ही है। इसको 1/4 शेयर देने के बाद हमारे पास कितना शेयर बच जाएगा 3/4, तो 3/4 को उल्टा करके लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा 4/3। तो पूरी फॉर्म की जो कैपिटल है वो हमारे पास कितनी आ गई 92,800। उसके बाद ये तो आ गई पूरी फॉर्म की कैपिटल। स्टेप सेकंड, जब जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल हम कैसे निकालेंगे 92,800 पूरी फॉर्म की कैपिटल है, उसका हम क्या करेंगे जितना उसका शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी कैपिटल कितनी आ गई 23,200। तो अब वो जो नया पार्टनर आया है वो कितनी कैपिटल लेकर आया है 23,200। तो वो हम यहाँ पर एंट्री डाल देंगे बाय कैश अकाउंट 23,200। तो अब ये इसका बैलेंस आ गया सी का। तो अब तीनों का हमने क्या करा टोटल लगा दिया,
ठीक है बच्चों, अब जो ये इनकी कैपिटल्स हैं ये कहाँ आ जाएंगी हमारे पास बैलेंस शीट में, किस किस की, ए की, बी की और सी की। ए और बी का जो बैलेंस है वो कितना है 39,450, बी का 3150 और सी का 23,200। तीनों की ऐड कर दी तो ये आ गई उनकी जो कैपिटल है 92,800। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पड़ा है, कितने का दे रखा है, ये हमारी लाइबिलिटी है 17,000 का, तो हमने ये पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद ये सारी एंट्रीज डाल दी, हमारे पास यहाँ पर कैश का बैलेंस डालने वाला रह गया, वो हम कैसे निकालेंगे 6,100 प्लस जो नया पार्टनर आया वो जो गुडविल के लिए कैश लेकर आया है वो कितना है 16,000 प्लस वो जो अपनी कैपिटल है वो भी लेकर आया है कैश में, तो वो भी मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो ये आ गया 45,300। तो सारी एंट्रीज पोस्ट हो गई अब यहाँ पर हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे दोनों साइड्स का सम कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन टैली हो जाएगा कि जो हमने क्वेश्चन किया है वो सही है। तो ये आ गया 1,11,800, ये भी आ गया 1,11,800। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बस एक फिगर मिस है आपके पास, नए पार्टनर की कैपिटल आपने वो निकालनी है। देखो बच्चों 79th इलस्ट्रेशन है हमारे पास, यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी जो आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ए की और बी की, ए का शेयर 1/2 है और बी का 1/3 है एंड 1/6 कैरी टू द रिजर्व अकाउंट, और वो प्रॉफिट्स का 1/6 हिस्सा रिजर्व में लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये 1/6 किसी पार्टनर का शेयर नहीं है, शेयर सिर्फ 1/2 और 1/3 है। जो ए और बी की रेशो निकलेगी वो किसको लेकर निकलेगी 1/2 और 1/3 को, इसका हमने कुछ भी नहीं करना। दे एडमिट सी एज ए पार्टनर, उन्होंने सी को पार्टनर बनाया पार्टनरशिप फॉर्म में, कब से 1 अप्रैल 2017 से, और उनकी जो बैलेंस शीट है वो हमारे पास दे रखी है। और जब उन्होंने पार्टनर बनाया उसे तो किन किन बातों पर सहमति हुई। फर्स्ट है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, जो हमारा स्टॉक है वो 10% से क्या हुआ है कम लगा हुआ है। सेकेंड है डेप्रिसिएशन ऑफ ₹30,000 हैड बीन ओमिटेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ओमिटेड मीन्स भूलना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। हम डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, कितना 30,000, किस सेशन के लिए 31 मार्च 2017 को जो हमारा सेशन ख़त्म हो रहा है। उसके बाद है हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स में एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इंक्लूड है, कितने की है वो 50,000 की, विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 43,000, और कोर्ट ने डिसाइड किया है कि हमें उसके बदले कितने पे करने पड़ेंगे 43,000 पे करने पड़ेंगे। तो अभी हमने पे नहीं की है, अभी सिर्फ वो क्या हुई है यहाँ पर डिसाइड हुई है। हमारे जो डेटर्स हैं उसमें कुछ बैड डेट्स हो गए और कुछ डाउटफुल डेट्स हो गए। फर्स्ट जो है हमने 15,000 रुपीज़ आराम से लेने थे, बैड टू द फुल एक्सटेंट वो पूरी तरह डूब चुके हैं, मीन्स ये हमारे क्या हो गए बैड डेट्स। उसके बाद 20,000 जो है हमने शाम से लेने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सिर्फ 40% ही पे करेगा, मीन्स अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो सिर्फ 40% पे करेगा, तो वो पे कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो इस वजह से ये क्या होंगी हमारी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेबिट्स, क्योंकि वो 40% पे करेगा हमें, तो 60% एस्टिमेट है कि डूब जाएगा, लेकिन अभी डूबा नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। उसके बाद जो गुडविल है हमारी फर्म की वो कितनी वैल्यूड की गई है 60,000। However, C is unable to bring his share of goodwill in cash, और जो C है नया पार्टनर वो अपने हिस्से की जो गुडविल है वो कैश में लेकर नहीं आ पाया है। तो हम यहाँ पर
जब नया पार्टनर कैश में लेकर नहीं आता गुडविल, तो हम वो एंट्री पास करेंगे। उसके बाद जो सी है उसे हमने कितना शेयर पे करना है, 1/5 देना है प्रॉफिट्स में से, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। वो जो अपना हिस्सा है ए और बी से बराबर बराबर लेगा। एंड सी इज टू ब्रिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म। जो सी है वो अपने हिस्से की जो कैपिटल होगी वो लेकर आएगा, जितने उसके शेयर बनते हैं फर्म में, जितने उसके प्रॉफिट्स में से उसका शेयर है उसके प्रोपोर्शनेट जितनी उसकी कैपिटल बनेगी वो लेकर आएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और एक कैपिटल अकाउंट बनाना है, और नए पार्टनर के आने के बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट्स आपको मैंने बता दी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं आपको इजीली ये समझ में आ जाए। अब हम शुरू करते हैं 79th इलस्ट्रेशन। देखो बच्चों, ये मैंने परफॉर्मेंस बना लिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, बैलेंस शीट का और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का। और सेकंड पेज पर हम बना लेते हैं इसके जो वर्किंग नोट्स हैं वो। आपको मैं रफली समझा देती हूँ कि हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। एक तो जो ए और बी पार्टनर्स हैं उनकी जो आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1/2 है और 1/3 है, और उन्होंने ये कह रखा कि 1/6 जो है वो रिजर्व में लेकर जाएंगे। तो वो जो 1/6 रिजर्व वाला काउंट नहीं करना, हमने सिर्फ इन दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो लेकर चलनी है। तो यहाँ पर इनकी हमने ली रेशो, तो ये आ गया हमारे पास 6, मीन्स इन दोनों की जो आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी वो कितनी होगी, 3:2। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया है फर्म में। सी को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। और जो वो 1/5 शेयर है वो ए और बी से दोनों से क्या करेगा, इक्वली लेगा, मीन्स बराबर बराबर दोनों से लेगा। मीन्स 1/5 का 1/2 कौन देगा, ए, और 1/5 का 1/2 कौन देगा हमारे पास, बी। मीन्स ए इतना सेक्रीफाइस करेगा, बी इतना सेक्रीफाइस करेगा। वो ए और बी से बराबर बराबर ले रहा है, इट मीन्स उनकी जो सेक्रीफाइस रेशो है वो कितनी है, 1:1। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखी हैं, एडजस्टमेंट्स। अब हमें ए और बी की जो है रेशो मालूम है, उसके बाद उनकी सेक्रीफाइस रेशो भी मालूम है। अब ए और बी की यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो रेशो है वो कितनी है, 3:2, और जो सेक्रीफाइस रेशो है वो भी कितनी है, 1:1। और जो सी का शेयर है हमारे पास वो कितना है, 1/5। अब पहली एडजस्टमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो स्टॉक है वो हमारे पास अंडर वैल्यूड है बाय 10% से। मीन्स अगर स्टॉक हमारे पास 100 रुपीज़ का है, हमने उसकी वैल्यू कितनी काउंट कर रखी है, 90। तो फुल वैल्यू ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगी हमारे पास, जितना हमें दे रखा है, कितने का दे रखा है स्टॉक, 1,80,000 का, इंटू 100, फुल वैल्यू 100, जितनी हमने लगा रखी है 90। तो फुल वैल्यू बन गई स्टॉक की कितनी बच्चों, 2 लाख रुपीज़। हमने बुक्स में 180 का दिखाया है और एक्चुअल में उसकी फुल वैल्यू है 2 लाख की। मीन्स हमने 20,000 रुपये उसकी वैल्यू कम दिखा रखी है बुक्स में, तो अब 20,000 रुपये उसकी वैल्यू और दिखाएंगे, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। तो उससे क्या होगा, हमारा जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम क्या करेंगे, बाय स्टॉक, क्योंकि जर्नल एंट्री में क्या होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और जो हम स्टॉक शो करेंगे एसेट्स में नई बैलेंस शीट में, तो वो कितने का शो करेंगे, 180 का था, 20,000 बढ़ गई, तो फुल वैल्यू ऑफ स्टॉक की कितनी है, 2 लाख रुपीज़। उसके बाद है उन्होंने डेप्रिसिएशन दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी का 30,000, हम लगाना भूल गए। ठीक है बच्चों।
तो डेप्रिसिएशन लगेगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट, लॉस हो गया हमें। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 30,000। और बुक्स में अब कितने की शो करेंगे हम, प्लांट एंड मशीनरी हमें दे रखी है बुक्स के अंदर 1,50,000 की, लेस डेप्रिसिएशन कितना, 30,000। तो बाकी हमारे पास कितने की बचेगी, प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की। उसके बाद हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हमारे पास हैं 1,60,000 के। ठीक है बच्चों, ये हम बनाते हैं सेकंड वर्किंग नोट में। क्रेडिटर्स हमारे पास हैं बैलेंस शीट में 1,60,000 की। 1,60,000 की क्रेडिटर्स में से एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इंक्लूड है इसमें। वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी कितने की है, अगर हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी माइनस कर दें तो बाकी क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के बचेंगे, 1,10,000 रुपये के। उसके बाद जो ये लाइबिलिटी है कॉन्टीजेंट 50,000 रुपीज़, ये हमने सेटल कर दी कितने में, 43 में। मीन्स 43 हम पे करेंगे उनको 50 देने की बजाय। तो मीन्स क्या होगा, हमें 7,000 का क्या हो जाएगा बच्चों, बेनिफिट हो जाएगा। तो 7,000 का जो बेनिफिट होगा उससे जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो वो हम क्या करेंगे, बाय क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में डाल दिया मैंने कितना, 7,000। अब जो हमारी नई बैलेंस शीट है उसमें हम क्रेडिटर्स कितने के शो करेंगे, क्योंकि जो 1,60,000 की जो हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, 50,000 की जो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है वो 43 में डिसाइड की है कोर्ट ने, अभी पे तो हमने करी नहीं। मीन्स 1,10,000 तो अभी ये पे करना है और 43 हमें अभी ये पे करना पड़ेगा, अभी हमने पे नहीं किया। तो हम क्रेडिटर्स कितने शो करेंगे बैलेंस शीट में, 1,53,000 के। तो ये आ गई हमारी क्रेडिटर्स की अमाउंट। अगर हमें ये कहा होता क्वेश्चन में कि ये पे कर दी तो फिर हम कितने क्रेडिटर्स शो करते बैलेंस शीट में, 1,10,000 के। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है एंट्री, उसमें हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास डेटर्स दे रखे हैं। हमने 15,000 लेने थे राम से लेने हैं, वो बैड डेट्स हो गए। तो मतलब ये तो हमारे पैसे डूब ही गए, ये मिलेंगे नहीं, तो ये लॉस हो गया। तो लॉस रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड में। उसके बाद हमने 20% लेने थे शाम से, हमें सिर्फ उसका 40% ही क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। तो ये कितना हो गया, मीन्स 8,000 हो गया। तो 8,000 रिसीव हो गया हमें 20 में से, तो मीन्स 12 हमें रिसीव नहीं हुआ। तो ये भी हमारे पैसे क्या हो गए बच्चों, डूब गए। 15,000 ये डूब गया, 12,000 ये डूब गया। टोटल कितना हमारा लॉस हो गया, 27,000 का। तो ये टोटल लॉस जो है वो कहाँ जाएगा, हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, क्योंकि ये एस्टिमेट लगाया है कि वो 40% ही पे करेगा। तो ये प्रोविज़न है और ये बैड डेट्स हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये तो फुल है कि पे करेगा ही नहीं, ये कल को पे कर सकता है 40%। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, टू बैड डेबिट्स 15,000 जो हमें मिलेंगे ही नहीं, और जो 12,000 है उसकी अभी आशंका है कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वो कितना आ गया हमारे पास, 12,000। अब जो बैलेंस शीट है उसमें हम जो डेटर्स शो करेंगे, डेटर्स हमारे पास कितने के गिवन है, 2,20,000 के। लेस कर देंगे पहले जो बैड डेट्स हो गई, बैड डेबिट्स मैंने यहाँ लेस कर दिए, कितने के बच्चों, 15,000 के। और उसके बाद क्या लेस करेंगे हम, प्रोविज़न कितनी है बैड डेट्स की, 12,000। तो ये नेट ये बैलेंस आएगा हमारे पास डेटर्स का बैलेंस शीट में, जो डालेंगे वो है 1,93,000। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री हमें दे रखी है, गुडविल जो फॉर्म की वैल्यूड की गई है वो कितनी है हमारे पास, वो है
60,000 और जो सी का शेयर है वो कितना है बच्चों 1/5, तो ये आ गया उसका शेयर सी का 12,000। और सी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये अपना लेकर नहीं आया है कैश में। जब मैं वो कैश में ना लेकर आए तो हमने क्या एंट्री करनी होती है, उसका हम करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो हमने निकाल ही ली पहले, कितनी है वो 1:1 है। तो इसकी हम एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, पहले तो हम कैपिटल अकाउंट की बैलेंस डालें ताकि ये एंट्री हो जाए हमारी। बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन, हमारे पास बैलेंस कितने कितने दे रखे हैं यहाँ पर 3,18,000 और 2 लाख। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो वो प्रीमियम कैश में लेकर नहीं आया उसके लिए एंट्री पोस्ट कर दी मैंने बाय सी करंट अकाउंट। इक्वली डिवाइड कर देंगे, 12,000 उनकी सेक्रीफाइस रेशो इक्वल है, वो हमने क्या किया इक्वली डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं है, तो नए पार्टनर के आने के टाइम पर जितने भी रिजर्व्स या लॉसेस पड़े होते हैं वो हमने क्या करने होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देने होते हैं। एक तो रिज़र्व पड़ा है 90,000 का, तो बाय रिज़र्व को हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 3:2 में। 90,000 को जब हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 54,000 और 36,000। और हमारे पास क्या पड़ा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो हमने लॉस क्या है राइट ऑफ कर दिया। ये कितने का दे रखा है हमारे पास 10,000 का। 10,000 को भी हमने 3:2 में पुरानी रेशो में उनकी उसमें डिवाइड कर दिया। उसके बाद अब रीवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज हो गई हमारे पास यहाँ पर। तो इसकी जो क्रेडिट साइड है उसका जोड़ तो 27 बन रहा है और डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा बन रहा है, तो इट मीन्स हमें लॉस है डेबिट साइड का। अगर हम जोड़ लगाएं वो कितना बन रहा है 57 में से 27 गए तो यहाँ पर जो लॉस आएगा वो कितना आ जाएगा 30,000। तो ये हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे इस लॉस को बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए और बी की ओल्ड रेशो में 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18,000 और 12,000, तो ये हो गया 30,000। तो ये जो 18 और 12 से इनका अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उनके कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में डाल देंगे डेबिट साइड में। टू रिवैल्यूएशन लॉस 18,000 और 12,000। देखो बच्चों ये सारी एंट्रीज मैंने इसमें पोस्ट कर दी। अब हमने सी की कैपिटल निकालनी है कि वो सी कैपिटल कितनी ही लेकर आया। वो जितनी पार्टनर्स की कैपिटल बनेगी पुराने पार्टनर की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद मीन सारा क्वेश्चन हो गया। तो अब ए और बी का हम क्या करेंगे बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस सी डी क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इधर वाली साइड का जो सम था वो हमारे पास बन गया 3,78,000 और इसका बन गया हमारे पास 2,42,000। अब 378 में से हम ये क्या करेंगे 24 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 354। ये किसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया ए का। उसके बाद बी का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा इसमें से ये माइनस किया ये आ गया 2,26,000 बच्चों। अब इनकी कैपिटल्स आ गई पुराने पार्टनर की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। अब हमने किसकी कैपिटल निकालनी है सी की। उसके लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, हमें पहले स्टेप 1 फॉलो करना पड़ता है। उसमें हमें क्या करनी पड़ती है पूरी फॉर्म की जो है कैपिटल निकालनी पड़ती है। वो कैसे निकलती है जितनी पुराने पार्टनर की एडजस्टमेंट्स करने के बाद कैपिटल होती है उसको ऐड कर लिया हमने मीन्स उसका सम। ठीक है बच्चों,
सम करके जितना उनका शेयर है इन दोनों का, उसका क्या करना है, उल्टा करना है। जो नया पार्टनर आया है उसको हमने 1/5 शेयर के लिए ऐड किया है। इट मीन्स जो उसको शेयर देने के बाद ये 4/5 शेयर बचेगा। ये किसका बचेगा, ए और बी का। 4/5 ए और बी का, अगर इसका उल्टा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5/4। तो ये हमारे पास इसको ऐड करा तो ये हमारी आ गई 5,80,000। उसका 5/4 करा तो पूरी फॉर्म की जो कैपिटल आ गई वो कितनी है, 7,25,000। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप सेकंड फॉलो करना है। जो न्यू पार्टनर आया है वो कौन है, सी। उसकी कैपिटल कैसे निकालेंगे, जितनी पूरी फॉर्म की जो कैपिटल आई है इनटू उसका जो शेयर है वो कितना है, 1/5। तो वो कर दिया। तो इट मीन वो अपनी कैपिटल के लिए कितने रुपीज़ लेकर आएगा, 1,45,000। तो इसकी अब हम एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। तो ये यहाँ मैंने डाल दिया बाय बैंक अकाउंट कितना, 1,45,000। तो यहाँ पर ये सी का बैलेंस आ गया 1,45,000। उसके बाद जो तीनों के कैपिटल बैलेंस हैं वो कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, किसका, ए का, बी का और सी का। ए का 3,54,000, बी का 2,26,000 और सी का 1,45,000। उसके बाद ये देख लो कि बैलेंस शीट में हमारे पास कोई और आइटम तो नहीं पड़ी डालने वाली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पड़े हैं एक, वो कितने के हैं, 12,000 के। ठीक है बच्चों, तो वो हमने डाल लिए यहाँ पर। उसके बाद एसेट साइड में हमारे पास क्या क्या रह गया डालने वाला। एक तो हमारे जो क्या, सबसे पहले जो रह गया कैश का बैलेंस बैंक में। अंदर जो बैलेंस हमें दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है, 20,000 दे रखा है आपको कैश का बैलेंस। जो नया पार्टनर लेकर आया है वो कैश, वो कितना लेकर आया है, 1,45,000। तो टोटल हमारे पास अब इस टाइम कैश कितना हो जाएगा, 1,65,000। तो कैश हम कितना शो करेंगे, 1,65,000। उसके बाद हमने स्टॉक भी डाल लिया, प्लांट एंड मशीनरी भी डाल ली। और जो सी अपनी गुडविल कैश में लेकर नहीं आया, जो उसका प्रीमियम था 12,000, उससे उसका करंट अकाउंट क्या होता है बच्चों, डेबिट। तो सी के करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 12,000। और एक हमारे पास क्या रहेगी, बिल्डिंग, वो भी हमने वैसे की वैसे उतार ली। ये सारी आइटम्स होगी। अब दोनों आइटम्स का हम क्या करेंगे, सम कर देंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 8,90,000। तो ये आ जाएगा 8,90,000। तो दोनों साइड्स हमारी क्या हो गई, इक्वल आ गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 80th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए और बी जो हैं वो पार्टनर्स हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है और उनकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2018 को वो हमारे पास गिवन है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिटेड सी। उन्होंने सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 25% शेयर्स के लिए प्रॉफिट में से। सी ब्रिंग्स इन कैपिटल, सी कैपिटल लेकर आएगा प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर, जितना उसका शेयर है उसके प्रोपोर्शनेट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद 8,000 फॉर गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर 14,000। 8,000 जो गुडविल लेकर आया है वो कैश में, पर उसका जो टोटल शेयर है वो कितना है, 14,000 है। मीन्स वो 6,000 वो कैश में लेकर नहीं आया। तो मीन्स यहाँ पर वो पार्ट में लेकर आया है अपना कुछ प्रीमियम कैश में। उसके बाद है डेप्रिसिएशन लगाना है हमने फर्नीचर पर कितने परसेंट, 10%। उसके बाद है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं 40,000 की, उसमें से जो आधी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किसने ले ली, ए ने। एंड ए एंड बी दोनों ने इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और जो बाकी बची इन्वेस्टमेंट थी हाफ, वो कितने में वैल्यूड की गई हैं, 20
6000 में। उसके बाद जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है तीनों की, ए बी सी की, वो भी दे रखी है हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और सी के आने के बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करते हैं। 80th एग्जाम्पल में हमने अभी क्या पढ़ा, ए और बी जो हैं वो पार्टनर्स हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है और उन्होंने सी को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 25% शेयर के लिए, मीन्स कितना हो गया ये 1/4। उसको एडमिट करने के बाद ए बी सी तीनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कितनी दे रखी है हमारे पास, 3:2। ठीक है बच्चों, जो सी आया है वो प्रीमियम के लिए कितने रुपीस लेकर आया है हमारे पास। टोटल सी का जो प्रीमियम का शेयर है वो तो बनता है 14,000 में से वो सिर्फ कितने लेकर आया है कैश में, प्रीमियम जो लेकर आया है वो 8,000 रुपीज़ है। प्रीमियम बनता 14,000 है लेकर, बट वो 8,000 आया है। देखो बच्चों, जब वो प्रीमियम लेकर आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और 2 क्या आएगा, जो वो कैपिटल लेकर आया है। प्रीमियम वो लेकर आया है हमारे पास यहाँ पर 8,000 रुपीज़, और हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि वो कितनी कैपिटल लेकर आया है। क्वेश्चन में ये फिगर मिसिंग है, हमने ये फिगर निकालनी है। मीन जो सारी कैलकुलेशन करनी है हमें क्वेश्चन में, जो चीज़ नहीं है वो क्या है, किसी की कैपिटल हमें क्वेश्चन में दी नहीं गई, वो हमें निकालनी पड़ेगी सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद में। तो अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे। उसके बाद जो ये प्रीमियम होता है उसे हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। उनकी कौन सी रेशो में, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। ये तो है प्रीमियम 8,000 रुपीज़। टोटल उसका जो हिस्सा था प्रीमियम का वो 14,000 था, वो 8,000 तो कैश में ले आया, लेकिन जो 6,000 रुपीज़ है वो कैश में लेकर नहीं आया। तो उससे क्या करेंगे, हम सी का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट कर देंगे। टोटल कितना हो गया, ये 14,000, और ये किस किस को मिलेगा, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। उनकी कौन सी रेशो में मिलता होता है ये, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में। अब यहाँ पर हमें उनकी ओल्ड रेशो पता है और उनकी न्यू रेशो पता है, लेकिन सेक्रीफाइस रेशो हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे ताकि जो ये प्रीमियम है उसे हम क्या करें, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर सकें। तो सेक्रीफाइस रेशो में ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, उसका पुराना शेयर है 3/5 और उसका जो नया शेयर है वो है 3/8। तो ये हो गया हमारे पास 40 एलसीएम, 24 - 15 = 9/40। उसके बाद बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, उसका पुराना शेयर 2/5 और उसका जो नया शेयर है वो है 3/8। तो यहाँ पर 40 एलसीएम लेंगे, 16 - 15 1/ कितना आ गया, 40। तो 9/40 1/40, तो सेक्रीफाइस रेशो कितनी आ गई, 9:1। तो मीन्स ये जो 14,000 है उसे हम क्या करेंगे, उनकी सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर देंगे 9:1 में। तो ये 1/10 कर दिया मैंने 14,000 का, तो ये डिवाइड हो गया। अब देखो बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल की हमारे पास एंट्रीज हो गई। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, उससे ए और बी के जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं। तो हम इसे कहाँ पर डालेंगे, ए और बी की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो अब हम इसकी पोस्टिंग शुरू करते हैं। ये बच्चों जो ये मैंने परफॉर्मेंस बनाए हैं, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर उनके बैलेंस डालते हैं। सबसे पहले उनके कैपिटल के बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो है पार्टनर्स का
कितना है ए और बी का। ए का 70,000, बी का 60,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो वो प्रीमियम लेकर आया है उसकी हमने क्या अभी एंट्री की है, प्रीमियम लेकर आया है कैश टू प्रीमियम, और उसके बाद प्रीमियम टू ए बी, प्रीमियम की अमाउंट और सी के करंट अकाउंट की अमाउंट। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा, वो 8,000 जो लेकर आया है प्रीमियम कैश में, उसे हमने क्या किया, सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जो वो अपना 6,000 रुपीज़ नहीं लेकर आया उसके लिए हमने क्या किया था, उसका जो करंट अकाउंट था वो डेबिट किया था सी का, और वो मिलेगा 6,000, वो भी उनको उनकी सेक्रीफाइस रेशो में, 6,000 को हमने उनकी सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने अब ये एंट्रीज तो कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे फर्दर, जी नीचे जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं हम उसकी एंट्रीज पास करते हैं, और जो उसके आने से पहले हमारे पास जर्नल रिजर्व पड़े हैं, हमारे पास क्या पड़ा है बच्चों, जर्नल रिजर्व, उसका हम क्या करेंगे, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो में। जो जर्नल रिजर्व है उसकी एंट्री क्या होती है, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। वो जो जर्नल रिजर्व है वो है 20,000, और जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ओल्ड वो है 3:2। तो हम क्या करेंगे, 20,000 को 3:2 में हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20,000 का पहले हम करेंगे 3/5, ये 20,000 मैंने क्या किया, डेबिट कर दिया। उसके बाद इसका 3/5 करा तो ये आ गया 4,000 इंटू 3, ये आ गया 12,000। उसके बाद बी के कैपिटल में कितना आएगा अकाउंट में, 20,000 का हम कितना करेंगे 2/5, तो ये कितना आ गया बच्चों 8,000। ठीक है। ये जर्नल एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पोस्टिंग समझाने के लिए मैं साथ साथ ये जर्नल एंट्रीज भी कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये चीज़ कहाँ से आई है। अब ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्या लिख कर डालेंगे हम, बाय जर्नल रिजर्व से, तो ये आ गया बाय जर्नल रिजर्व। कितना आ गया, ए के अकाउंट में 12,000 जो भी हमने निकाला है, और बी के अकाउंट में 8,000। ठीक है बच्चों। और उसके आने से पहले कोई गुडविल हमारे पास नहीं पड़ी है। अब हमने कहा है उन्होंने कि जो डेप्रिसिएशन है वो लगाना है फर्नीचर के ऊपर, हमने डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर के ऊपर। तो जब फर्नीचर हमारे पास बुक्स में कितने का दे रखा है, 30,000 रुपीज़ का, तो 30,000 का हमने कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगाना है, 10%। तो ये कितना आ गया बच्चों 3,000। और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जब फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा तो रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जब डेप्रिसिएशन लगता है तो ये हमारा क्या है, लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और फर्नीचर हमारे पास चला गया टू फर्नीचर अकाउंट। कितने से होगी ये एंट्री, 3,000 से। और उसके बाद जो हमारे पास उन्होंने क्या रखा है कि जो हाफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ए और बी ने ले ली अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो इन्वेस्टमेंट्स हमें बुक के अंदर दे रखी हैं बैलेंस शीट में बच्चों, वो कितने की दे रखी हैं, हमें 40,000 की इन्वेस्टमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका हाफ कितना हो गया, 20,000। जो ये 20,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ए और बी ने ले ली, किस रेशो में ले ली, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले ली। मीन्स 20,000 की इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने 20,000 में ही ली हैं, तो ना हमें प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें लॉस हुआ। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। अब 20,000 को हम जब 3:2 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 12,000 और 8,000। तो 2 इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास से चली गई 20,000 की। अब जो बाकी हमारे पास 20,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमने कितने में वैल्यूड की हैं, उनका मार्केट प्राइस 26। ये उनका क्या है, मार्केट प्राइस। तो उनकी कॉस्ट कितनी है, 20,000। तो 6,000 का हमें क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स जो वैल्यू इंक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आ गया ये हमारे पास, 6,000। अब आपको क्लियर हो गया कि ये 6,000 कहाँ से आया है। जो रिमेनिंग हाफ इन्वेस्टमेंट्स बची थी उनकी मार्केट वैल्यू 26 है। तो जो हमें 6,000 का बेनिफिट हुआ है उसकी हमने जर्नल एंट्री पोस्ट कर दी। उसके बाद देखो बच्चों, अब जो हमने जर्नल एंट्रीज पोस्ट करी हैं, एक तो ये रिवैल्यूएशन वाली, फिर इन्वेस्टमेंट्स लेने वाली, और थर्ड जो इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो अब हम इन तीनों की क्या करते हैं, पोस्टिंग शुरू करते हैं। तो जो रिवैल्यूएशन यहाँ पर डेबिट हो रहा है इस एंट्री में, और फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। कितने से, 3,000 से। तो क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में डाल देंगे और एसेट साइड में फर्नीचर में से 3,000 हम माइनस कर देंगे। यहाँ टू फर्नीचर कितना, 3,000, और हमें बुक में जो फर्नीचर दिया गया है वो कितने का दिया गया है, हमें 30,000 का। तो लेस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन कितना, 3,000। तो बुक्स में हम अब फर्नीचर कितने का शो करेंगे, 27,000 का। उसके बाद सेकंड एंट्री करी थी हमने इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो किस में आएगी, ए और बी के कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आ जाएगी हमारे पास, डेबिट साइड में। क्या लिख के डाल देंगे, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कितना कितना, ए के अकाउंट में 12,000, बी के अकाउंट में 8,000। उसके बाद जो हमें इन्वेस्टमेंट्स का प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। क्या लिख के, बाय इन्वेस्टमेंट लिखकर, कितना, 6,000। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट्स कितने की शो करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास थी 40,000 की, 20 की उन्होंने ले ली, और बाकी जो 20 की बची वो हमने कितने में वैल्यूड की हैं, 26 में। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कितने की शो की जाएंगी, 26,000 की। उसके बाद हमारे पास कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है, हमने सारी जर्नल एंट्रीज जो हैं वो पास कर दी और पोस्ट कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, जो आइटम्स हमारी रह गई, जो हमें कुछ भी नहीं दिया गया जिनके बारे में बैलेंस शीट में, तो वो हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। पहले है मशीनरी, मशीनरी कितने की है, 66,000 की, वो हमने वैसे की वैसे डाल दी। फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट्स हो गई। उसके बाद स्टॉक के बारे में भी कुछ नहीं कहा हुआ, तो स्टॉक भी हमने वैसे का वैसे डाल दिया, 46,000 का। उसके बाद जो हमारे पास डेटर्स दे रखे हैं बुक्स में, वो कितने के दे रखे हैं, 34 के, प्रोविज़न माइनस करने के बाद, तो वो भी हम 34 के ही यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। उसके बाद बच्चों, जो ये जर्नल एंट्री में हमने सी का जो करंट अकाउंट क्या किया था, डेबिट किया था, तो उसका जो बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस सी के करंट अकाउंट का। डेबिट बैलेंस है तो ये भी क्या होगा, एसेट साइड में आ जाएगा। तो सी करंट अकाउंट, ये भी हमने डाल दिया, कितना, 6,000। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैश बैलेंस डालेंगे। अब कैश का बैलेंस जो हमारे पास शुरू में दे रखा है वो है 24,000, और जो नया पार्टनर अपनी कैपिटल के लिए लेकर आया है, कैपिटल के लिए लेकर आया है, वो हमें मालूम नहीं कि वो कितना लेकर आया है, वो हमें बाद में पता लगेगा
जब हम ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल्स निकाल लेंगे। तो ये आइटम्स एक बार आप पेंडिंग रखते हैं, ये उसके बाद पोस्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर बैंक लोन दे रखा है, वो हमने वैसे का वैसे उतार लिया 18,000 रुपये। और उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं वो हमने वैसे के वैसे उतार लिए 72,000। अब यहाँ पर हमने क्या डालना है, कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस डालने हैं। किसके, ए, बी और सी के। तो हमें कैपिटल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे पहले, और कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना हो गया, 6,000 में से 3,000 गया टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। अब किसके अकाउंट में, ए और बी के अकाउंट में। उनकी कौन सी रेशो में, उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, यानी 3:2 में। तो ये प्रॉफिट्स आ गए हमारे पास 3,000 को जब हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,800 और 1,200। तो ये आ गया प्रॉफिट्स, टोटल कर दिया मैंने। उसके बाद हमने क्या करना है, जो प्रॉफिट्स आए हैं वो हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट्स हैं हमारे पास कितने, 1,800 और 1,200 बच्चों। अब देखो बच्चों, अब जो सी आया है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया है, जितनी ए और बी की है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। अब देखो हमने क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट जो हैं वो कर दी हैं। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का जो हम बैलेंस निकालेंगे, जो उनका बैलेंस आएगा उस बैलेंस के हिसाब से किसकी कैपिटल निकलेगी, हमारे पास सी की कैपिटल निकलेगी। तो इधर वाली क्रेडिट साइड को हम जोड़ेंगे ए की, तो ये बन गया 96,400 हमारे पास। उसके बाद ये बन गया 70,600। ठीक है बच्चों, तो ये टोटल में से हम ये माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएंगे उनके बैलेंस। टू बैलेंस कैरी डाउन कितने आ गए, 84,400 और 62,600। तो अब जो ए और बी की ये कैपिटल आ गई हमारे पास। देखो बच्चों, हमें पता है अब हमने क्या निकालना है, सी जो कैपिटल लेकर आया है, कैपिटल ब्रॉट बाय सी, वो हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है जो सी का शेयर है, सी को हमने 25% प्रॉफिट्स के लिए बिजनेस में ऐड किया है, तो 25% कितना हो गया, यानी 1/4। ठीक है बच्चों, ये 1/4 शेयर सी का है। इट मीन्स अगर हम पूरे बिजनेस के शेयर में से सी का शेयर माइनस कर देते हैं 1/4, ये किसका शेयर बच गया हमारे पास, 3/4 कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड बी। मीन्स ए और बी का हिस्सा कितना है हमारे पास, कुल 3/4। तो अब यहाँ पर जब हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी हो, जब सी लेकर आया है बिजनेस में, वो जितनी ए और बी की बिजनेस में कैपिटल है उसके प्रोपोर्शनेट लेकर आया है। तो हम कौन कौन से स्टेप उस टाइम हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हम क्या निकालते हैं, टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल किसके बराबर होती है, जो कंबाइंड कैपिटल होती है किसकी, जो पार्टनर्स ऑलरेडी फॉर्म में हैं। ऑलरेडी फॉर्म में कौन कौन है, ए और बी, उनकी जो कैपिटल सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमने निकाली है वो कितनी है, 84,400 प्लस 62,600। तो ये कंबाइंड कैपिटल हो गई उनकी 1,47,000। ये कंबाइंड कैपिटल को हम मल्टीप्लाई करते हैं इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर। ए और बी का दोनों का जो हिस्सा है वो 3/4 है, तो रेसिप्रोकल कर दिया मैंने उसका, 4 क्या आ गया, 3। तो पूरी जो फॉर्म की कैपिटल है वो कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर, 1,96,000। उसके बाद टोटल कैपिटल निकालने के बाद स्टेप हमने क्या करना होता है, सेकंड फॉलो करना होता है। उसमें जो नया पार्टनर है उसकी हमने कैपिटल निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, जितनी हमने स्टेप फर्स्ट में पूरी फॉर्म की जो कैपिटल निकाली है इनटू जितने शेयर के लिए हमने उसको बिजनेस में ऐड किया है।
तो ये आ गई 49,000। इट मीन्स जो नया पार्टनर आएगा वो हमारे पास बिजनेस में कितनी कैपिटल लेकर आएगा, 49,000। तो बच्चों क्वेश्चन सिंपल है, उतना क्वेश्चन जितना आपको पहले दिया हुआ है सारा क्वेश्चन आप कर लो, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो फॉर्म में ऑलरेडी पार्टनर्स हैं उनकी आप क्या करो, कैपिटल निकाल लो। कैपिटल निकालने के बाद उनको जितना उनका शेयर है उसके रेसिप्रोकल से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या आ जाएगी, पूरी फर्म की कैपिटल। उसके बाद हमने नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, पूरी फर्म की कैपिटल को जितना उसका शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो वो क्या निकल जाएगी, नए पार्टनर की कैपिटल। तो अब हम क्या करेंगे, नया पार्टनर जो कैपिटल कैश में लेकर आया है उसकी जर्नल एंट्री बाय कैश अकाउंट कितनी लेकर आया है, वो 49,000। अब इसका बैलेंस भी हम कितना डाल देंगे यहाँ पर, 49,000 सी का। अब तीनों पार्टनर्स का हमें बैलेंस पता लग गया, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर डाल देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में 84,400, 62,600 और 49,000। तो अब तीनों को ऐड करके हम यहाँ पर डाल देंगे, कितना आ जाएगा, 147 प्लस 49 ऐड करेंगे तो 147 प्लस 49 ये आ गया 1,96,000। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब कैश का बैलेंस निकालेंगे। अब नया जो पार्टनर आया है वो 49,000 कैपिटल कैश में लेकर आया है, प्लस 24,000 कैश हमारे पास पहले पड़ा था और 8,000 वो प्रीमियम लेकर आया है। तो ये सारा बैलेंस हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये टोटल ऐड करके हमारा जो बैलेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 81,000। तो ये कैश का बैलेंस हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब दोनों साइड्स का हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। अगर हमारा टोटल इक्वल आ गया इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है। इधर और इधर हम टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 2,86,000। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, आपने पहले भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। सिंपल वैसे क्वेश्चन कर लो जैसे हम करते हैं। करने के बाद एंड में जो नया पार्टनर आया है हमने बस सिर्फ उसकी कैपिटल निकालनी है, सिर्फ ये चीज़ इस क्वेश्चन में नहीं है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ जो ये हमारा टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।